Are you preparing for NEET exam but not seeing the result you expected? You might be making one of these 5 common mistakes that cost a student their MBBS seat. Let's fix that right now. Thousands of NEET aspirants study hard, but only a few crack the exam. The difference, you may ask, is the smart strategy and avoid these classic blunders. Moreover, if you have anything problem regarding your preparation, you can drop it down in the comment section. I'll check it and give a suggestion on it. Let's get into the video and discuss about the mistakes. Mistake number 1, studying without a proper timetable. यू कैन क्रैक नीट। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग विदाउट स्ट्रक्चर टाइम टेबल, क्योंकि नीट एक टाइम बाउंड एग्ज़ाम है। हर एक दूसरा स्टूडेंट एक दूसरे के साथ टाइम के अंदर लड़ रहा है अपने किताब अपने पढ़ाई के ज़रिए। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो, आप रेगुलरली रिवाइज कर सकते और आप थके ना। मिस्टेक नंबर 2 इज़ इग्नोरिंग NCERT टेक्स्ट बुक, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने रेफरेंस बुक को ही अपना सब कुछ बना दिया है और उनमें से प्रैक्टिस करते हैं, उसी से पढ़ते हैं और अपना NCERT को तो छूते ही नहीं है, भूल जाता है। इवन मेरे केस में ऐसा हुआ था जिससे मेरा मार्क्स बहुत कम आ गया था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि NCERT इज़ योर सेक्रेट बुक। कुछ भी बुक बोले, बाइबल बोले, गीता बोले, आपके लिए जो मेन है वही NCERT है। उससे ऊपर कोई नहीं आएगा, उससे नीचे कोई नहीं आएगा। आपको उसको रट लेना है, पूरा रट लेना है। मिस्टेक नंबर 3 इज़ सॉल्विंग MCQs विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस करने बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप कैसे कर रहे हो? क्या आप गैस कर रहे हो? क्या आप ऐसे ही कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो तो बिल्कुल काम नहीं है, ये एक टाइम वेस्ट है। आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी लाना चाहिए कि आपको ना ये कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आए, तोड़ मरोड़ के जैसा भी क्वेश्चन आए मुझे आएगा, वैसे टाइप का कंसेप्ट क्लियरेशन चाहिए अपने को, ताकि आपको कहीं से भी इसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। मिस्टेक नंबर 4 इज़ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट है बाकी तीनों मिस्टेक से। अगर आपको पता है कि आपको आता है, आपने पढ़ा है, आप ट्राई करो, आपको आता है कि नहीं। आप ऐसा बैठ जाओगे पढ़ के कि हाँ मुझे आता है, तब तो आपको बस लगेगा ही आपको आता है। ट्राई करो, टेस्ट दो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। टाइम बाउंड एग्ज़ाम दो ताकि आपका स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम तीनों मैनेज हो, ताकि नीट में जाके आपका ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ रहा है कि आपने पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, यही आपका पहला एग्ज़ाम है, यही पहला मॉक, यही नीट, ऐसा बिल्कुल ना हो बाद में जाके। मिस्टेक नंबर 5 इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द टॉपर्स और द फ्रेंड। अपने को किसी के साथ कंपेयर मत करना, ये अपना कॉन्फिडेंस मार देता है। पता है, आप जिधर हो उधर ही रहो, उधर से ही आप ट्राई करो। मत कंपेयर करो कि उसने 10 चैप्टर कर लिया, मैंने 3 चैप्टर कर लिया। अब ये सब सोचोगे ना तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे कि आपने अच्छे तरीके से 10 चैप्टर किया। क्या पता उसका कुछ लैक हो रहा है। आप अच्छे से अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे के जो काम है उससे आपकी मेहनत पे ना दुखी मत हो जाना, क्योंकि आपने जितना कि अच्छा किया है आप करते रहिए और करोगे, आपको और मिलेंगे चैप्टर्स। कंपेयर करने से ना अपनी खुशी चली जाती है, इसीलिए कंपेयर करना बंद कीजिए और खुद पे फोकस कीजिए। ये 5 ऐसे मिस्टेक्स है जो हर एक स्टूडेंट करता है, जो हम सब फेस करके आ चुके हैं। तो इन सब मिस्टेक से आप दूर रहिए और डायरेक्ट अपने ऊपर फोकस कीजिए, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी सबको भाड़ में जाने दो, जो मैं बता रही हूँ सच्ची का भाड़ में जाने दो, बाकी सब जो आपके प्रिपरेशन में काम ना आए, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ जानना है और एनी कुछ प्रॉब्लम क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो दिस मच इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। Do well preparation, study well, focus on yourself. Let's meet in the next video. Okay, bye.